चाहिए, जो मैं जो मैं एज़ अ करियर साथ लेके चलूँ। आज तक सर यहाँ पे होता क्या है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी ऑन सिस्टम जब भी कर लेते हैं हम ये तो देख के कर लेते हैं अगले बंदे की। जब भी आपको किसी मीटिंग में कभी इनवाइट किया, बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग में आपको इनवाइट किया, वहाँ पे आपको पहले नंबर पे अपनी अर्निंग शो करवाएगी। आप उसकी अर्निंग से कन्विंस होके वो सिस्टम जॉइन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आपको कुछ 1 माह या 2 माह गुज़रते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, फिर आप थक जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं सर यहाँ पे मेरा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। यहाँ पे मैं टाइम ही वेस्ट करता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे सिस्टम चूज़ करके। बाद में आप जो है ना आपको पछतावा भी होता है। सर बेसिकली पहले नंबर पे जब आप सिस्टम का इंट्रो आपको करवाया जाता है तो आपको प्रॉपर सिस्टम के बारे में रियलिटी नहीं बताई जाती। रियलिटी कैसे नहीं बताई जाती? आपसे छोटी-छोटी चीज़ें छुपाई जाती हैं। अगर आपको वो चीज़ें पता चल जाए तो आप कभी भी सिस्टम चूज़ ही ना करें। क्योंकि सर हम कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पे आज टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो थोड़ा-सा अपना जॉब के साथ, स्टडी के साथ जो है ना हाउसवाइफ है तो अपने घर के काम के साथ-साथ एक ऐसे थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट करके 1-2 घंटा अपने सिस्टम के लिए, अपने पार्ट टाइम बेसिस के लिए निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? कि हमारा फ्यूचर बेस्ट हो, हमारा फ्यूचर ब्राइट थोड़ा-सा हो, हमें थोड़ी-सी इनकम भी आए और उसके बाद हम इससे हमारा फ्यूचर भी बेनिफिट हो। लेकिन आज सिस्टम हम जब भी चूज़ करते हैं उसके बाद हम 1-2 माह तो थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, कोई हमारे साथ हमारी टीम नहीं बनेगी। उसके बाद हम करते क्या है कि हम मायूस होते हैं। हम मायूस होके पहले फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे सर हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। भई हमने टाइम निकाला, इतना टाइम दिया 1-2 घंटा दिन का अगर अपने जॉब के साथ, स्टडी के साथ वही 1-2 घंटा आजकल कोई लोग सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा है, कोई हमारे बॉयज़ जैसे हो वो कोई क्रिकेट खेल के कोई आगे-पीछे वो पबजी वगैरह यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। और वही टाइम हम यहाँ पे अपने सिस्टम को लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? आज हम ये मुश्किल क्यों फेस कर रहे हैं? आज हम ये मुश्किल इसलिए फेस कर रहे हैं कि आने वाला कल हमारा ब्राइट हो। जब आने वाला कल ब्राइट ही नहीं होना तो हमें क्या फ़ायदा किसी फेक वेबसाइट पे जाने का, क्या फ़ायदा किसी ऐसे सिस्टम को चूज़ करने का जहाँ पे हमारा फ्यूचर ही ना बने। आज जिस सिस्टम के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वहाँ पे सर आपका एक क्वेश्चन लाज़मी क्लियर होगा। आज जब ये सिस्टम आप चूज़ करेंगे उसके बाद आपको ये नहीं लगेगा यार यहाँ पे मेरा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। यहाँ पे सर इस सिस्टम में आपको आपके टाइम के भी पैसे मिलेंगे। हम कहते हैं ना कि सर यहाँ पे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, किसी और जगह पे लगाया होता तो हमें तो अलग बेनिफिट होता। लेकिन सर यहाँ पे आपके टाइम की भी कदर की जाएगी। एक-एक सेकंड यहाँ पे आपका कीमती होगा और उस कीमती की ये जस्ट ज़ुबानी कीमती नहीं होगा, उसकी कीमत आपको पे की जाएगी सर। आज आपको जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया, उस बंदे ने आपको ये भी कहा होगा कि सर यहाँ पे आपको 7 करोड़ की इनकम होगी जस्ट आईडी लगाने पर। कोई काम नहीं करना, कोई रेफर नहीं बनानी, कोई टीम नहीं बनानी। सर वो 7 करोड़ की आपको इनकम होगी, लेकिन कैसे होगी वो आपको वहाँ सर यासर यहाँ पे समझाएँगे प्लान, ठीक है? प्लान कैसे 7 करोड़ कैसे इनकम 7 करोड़ की होगी वो सर यासर आपको गाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले सर यासर एक चीज़ आपको गाइड करेंगे कि सर जो सबसे बड़ा स्कैम होता है हमारे साथ। हमारे साथ सर स्कैम क्या होता आया है कि हमारे साथ सबसे बड़ा जो स्कैम होता है वो डिसेंट्रलाइज़ेशन के नाम पे स्कैम होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे कैसे स्कैम होता है वो भी सर यहाँ पे आपको गाइड करेंगे अच्छे से कि एक्चुअली में हमारे साथ स्कैम कैसे होता है। लेकिन आज तक सर जितने भी सिस्टम आए हैं हमें किसी के सिस्टम के बारे में रियलिटी नहीं बताएगी। आज जैसे सिस्टम को आपको सर बाहर से दिखाएंगे ना वैसे ही सर आपको अंदर से देखने को मिलेगा। और आज आपको 7 करोड़ का प्लान यहाँ पे मिलेगा 100%। लेकिन उससे पहले सर आपको वो चीजें गाइड करता चलूं कि आज के बाद सर कभी भी आपके साथ ऑनलाइन फील्ड में कभी भी स्कैम नहीं होने लगा। आप बड़े-बड़े लीडर को सर टक्कर दे सकते हो आज की मीटिंग के बाद। क्यों? कि सर आज की मीटिंग में वो पावर पैसा पावर है। 7 करोड़ सबसे बेस्ट है। 7 करोड़ के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो। हर बंदे को वेट होगा यार सर हमें 7 करोड़ चाहिए, बस 7 करोड़ चाहिए। 7 करोड़ आपने लेना है तो उसके लिए पहले नंबर पे आपका सब्र भी चाहिए हमें। 7 करोड़ भी उसी बंदे को मिलेगा जो 7 करोड़ लेने के काबिल हो। मैंने अपने पास से नहीं देना, ना ही सिस्टम के क्रिएटर ने देना है। 7 करोड़ का प्लानिंग की गई है, प्लान समझना पड़ेगा आपको। कुछ लोग हर बंदे ने ब्लॉक आपकी वो ब्लॉकचेन पे कोड है कि नहीं है? भाई हमें कैसे पता चलेगा? आप मेरी बात पे बिलीव ना कीजिएगा। कभी भी ना कीजिएगा जब आपको ऑथेंटिक अपनी आँखों से कुछ ना देख लीजिएगा।
किसी की कोई बात नहीं बिलीव। आज तक हम होते क्या है, हम पाकिस्तानी आवाम की बात कीजिए तो बेर बकरियों की तरह। हमारे ऊपर जो भी लीडर फाउंडर बैठते हैं वो हमें खाते। आज पाकिस्तान सबसे पीछे है करप्शन की वजह से, करप्ट है पाकिस्तान को, छोटे से लेके बड़ा बंदा यहाँ पे करप्ट है, जिस वजह से पाकिस्तान डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। आज अगर मैं अपनी बात करूं ना, आज रमजान है, रमजान में लोग, हमारा मुसलमानों का ईमान इतना गिर गया है कि हम रमजान में भी सर 1-2 हजार में अपना ईमान बेच देते हैं। आज सर यहाँ पे मैं आपको रियलिटी जो बात बताऊंगा वो रियलिटी बताऊंगा, आपसे कोई चीज यहाँ पे छुपाई नहीं जाएगी, आपको रियलिटी। क्यों कि सर आज से पहले अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो ऊपर बैठ के अवाम को खाती थी, अवाम को पागल बनाती थी। क्यों कि सर हमारे पास माइंड नहीं, हम पागल बनते रहे, वो हमें बनाते रहे। फिर ऑनलाइन फील्ड की बात करें, फिर बड़े बड़े ट्रेनर आए, बड़े बड़े फाउंडर आए, लीडर आए, उन्होंने हमें पागल बनाना शुरू कर दिया, कभी इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कभी अपग्रेडेशन के नाम पे, कभी फलां फलां। तो सर ये ऐसे सिस्टम, ऐसे लोग आपको पागल बनाते रहेंगे जब तक सर आप पागल बनोगे। आज आप जो नॉलेज आपको देने जा रहे हैं सर यासर, इस मीटिंग के बाद सर आप कम से कम ये बेवकूफ, ये पागल नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। जी सर यासर, वेलकम है आपका, आइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। सर मुझे बता देगा मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? जी सर बिल्कुल प्रॉपर है। तो बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है अल्फा वेयर, गुजरात से शुरू हुआ। ये जो मैं सिस्टम हमारा जो रन कर रहा है, इसका एक टोकन है BUSD, जो कि बाइनेंस का एक टोकन है। बाइनेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। बाइनेंस एक ओपन मार्केट है जहां पर डॉलर की परचेजिंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, हर चीज वहां पर होती है। जैसे हमारा एक सुपर मार्केट हो, वहां पे मार्केट है, वहां पर टोकन होते हैं, वहां पर काफी है BUSD, USDT, मतलब वहां पे अब काफी सारे टोकन है, उसका ही एक टोकन है BUSD। हम उसके ऊपर अपना सिस्टम हमारा रन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके पास लेके जाता हूँ आपको, BUSD है क्या और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल BUSD की एक फिक्स वैल्यू रहती है, मतलब ये BUSD ना हमें ज्यादा प्रॉफिट देके देता है, ना ही हमें ज्यादा लॉस देता है। मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू है, जैसे जिसकी वैल्यू जो होती है ना वो डॉलर्स के आसपास ही रहती है। मतलब डॉलर अगर 260 है, जो 270 होगा, 280 होगा, मैक्स इतना जाता है, 300 पे जाता है या 250 तक आता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। मतलब ना हमें ज्यादा लॉस देता है, ना ही हमें ये ज्यादा प्रॉफिट देता है। तो सेम इस क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज, मतलब हम इसको ये जो हमारा BUSD, हम इसको किसी भी टोकन में स्वैप कर सकते हैं। मतलब स्वैप कैसे, हमें अगर हमारे पास BUSD है तो हमें USDT चाहिए, BNB चाहिए, कुछ भी हम उसमें इजीली स्वैप कर सकते हैं, पाकिस्तानी रुपीस में इजीली स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये ऑल ओवर सकते हैं। सिंपलिटी टू करेक्शन, मतलब अगर आप देखें BUSD बिल्कुल इजी करेंसी है। मतलब इसका ना जैसे वो है ना, क्या नाम है, आजकल बिटकॉइन चल रही है 65 लाख रुपए, मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू इतना बड़ी, इतनी कोई सिंपली सेट नहीं है इसकी। मतलब इजीली हम इसको सब कुछ कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको लेके जाता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन। हम जैसे सर ने बताया था कि अल्फाविन डिसेंट्रलाइज है, तो मैं आपको बताता हूँ डिसेंट्रलाइज होता क्या है। तो सिस्टम होते हैं तीन तरह के। एक होता है तो वो होता है जिसका कोई ऑनर आपको उसमें से 10% दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे, जितना उसका दिल करे वो दे दे। सेकंड होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, जो कहते तो हैं हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बट एक्चुअली वो होते नहीं है। उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जाके बने तो उधर होता है, साफ लिखा होता है कि रिमूव ओनरशिप, मतलब उसमें ओनर का कोई ना कोई इख्तियार होता है बंद करने के लिए, मतलब कुछ भी वो कर सकता है। और तीसरे नंबर पे आती है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जो हम अपने अल्फाविन को कहते हैं कि हमारा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे है। हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं कि हमारा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमारी जो डोमेन परचेज है अल्फाविन, हमारे पास है एक पूरी अथॉरिटी है इस चीज की कि हम 100% डिसेंट्रलाइज है। हमारी मतलब जो सिस्टम है किसी का 1 रुपया भी होल्ड नहीं करा, जो भी आईटीज लगी है फौरन मतलब पेमेंट विद इन 2 सेकंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको लिख देता हूँ विजन और मिशन में। अल्फाविन का विजन और मिशन क्या है। अल्फाविन ज्वाइन होने वाले हर मेंबर को एक ब्राइट फ्यूचर, एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देना चाहता है। तो मतलब यहाँ पर जो भी ज्वाइन होगा वो आम नहीं रह जाएगा, बेशक वो एक की टीम बनाए, बेशक वो टीम ना बनाए, बेशक वो हजारों की टीम बना ले,
कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो मतलब फ्री बैठा रहे और कहे मेरी इन्वेस्टमेंट जाएगी। यहाँ पे किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं ज़ाया होने वाली, ठीक है? उसको जो 7 करोड़ का प्लान बताया वो आपको नेक्स्ट बताऊँगा, वो आपको मिलना ही मिलना है, वो बिना टीम के भी मिलना ही मिलना है। जैसे आप बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म है उनको देख लें, जो ऊपर के टॉप लीडर्स हैं, उन वो अपनी अर्निंग शो करवाते हैं, वो अपने नीचे वालों की अर्निंग क्यों नहीं शो करवाते? क्योंकि वो अर्न नहीं कर रहे होते। वो अपनी स्लॉट्स बड़ी कर के दूसरों की अर्निंग ले लेके हो ही जा रहे हैं। लेकिन अल्फ़ा विन में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, इसमें स्लॉट वगैरह अपग्रेड होती नहीं है। मतलब जो ऊपर वाला बंदा कमा रहा है, वही नीचे वाला बंदा कमाएगा, ज़्यादा ऊपर-नीचे इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं आपको पीछे लेके चलूँगा फ्यूचर ऑफ करेंसी में। थोड़ा-सा पीछे चलते हैं 6000 बीसी में। 6000 बीसी में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, मतलब हमें कोई दाल चाहिए तो हम चावल दे देते, हमें आटा चाहिए तो हम दाल देके आटा ले लेते, चावल देके, मतलब चीज़ें दे के चीज़ें ले लेते थे। उसके बाद 7th बीसी आई, मुगलों का हुकूमत है, मतलब राजा-महाराजा की हुकूमत आई थी, तो उसमें कॉइन लॉन्च किया उन्होंने अपने मतलब तस्वीरें लगवा के, तो उन्होंने कॉइन लॉन्च किया, तो जो भी हमें चीज़ चाहिए होती थी, हम कॉइन्स देते थे और हमें चीज़ें मिल जाती थी। तो उसके बाद वक़्त बदला, थोड़ा-सा टाइम बदला, तो 7th सेंचुरी में पेपर करेंसी आ गई, जो अब आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखें इतनी पुरानी करेंसी है। पेपर करेंसी आ गई, उसके बाद फिर 1649 में आ गई चेक बुक। चेक बुक आजकल बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट कैसे होता है? अगर हमें एक मतलब पेमेंट चाहिए, हम पहले जाते हैं, बैंक में जाते हैं, जब वहाँ पे लाइन में लगते हैं, वेट करते हैं, फिर हमारा चेक अगर रिलीज़ हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें वापसी आके अगले दिन दोबारा जाना पड़ता है, ठीक है? हमारा इधर इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर उसका वक़्त बदला, थोड़ा-सा दौर बदला, तो 1958 का वक़्त आ गया, तो उधर आ गया प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड आने से लोगों का मतलब वक़्त बहुत सारा बचने लग गया। एटीएम मशीन्स लगी हुई है, जाते हैं, बैंक में जाते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं, अपनी जितनी पेमेंट चाहिए होती है निकाल के वापसी, मतलब जो हमें चेक बुक में आधा घंटा लगता था, वो हमें प्लास्टिक कार्ड से 2 मिनट लगने लगे, 28 मिनट बच गए प्लास्टिक कार्ड आने की वजह से। थोड़ा-सा वक़्त बदला, फिर आ गई 1980, उसमें आ गई इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग ने दुनिया में एक नया इनकलाब ले आया था। इंटरनेट बैंकिंग के आने से क्या हुआ कि हमारा अगर कोई बैंक का इश्यू है, हमारा कोई नेम का इश्यू आ गया, हमने कोई नंबर चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, तो हमें पहले बैंक में जाना पड़ता था, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी, इतना टाइम वेस्ट होता था। इंटरनेट बैंकिंग के आने क्या हुआ, हम जाते हैं प्ले स्टोर में जाते हैं या ऐप स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे जाके उनकी ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन देके घर बैठे ही सब कुछ चेंज। इंटरनेट बैंकिंग के आने से लोगों का घर बैठे ही सब कुछ ट्रांज़ैक्शन वग़ैरह होने लगी ए टू ज़ेड। फिर थोड़ा-सा वक़्त बदला, 1997 का वक़्त आ गया, ठीक है? 1997 में आ गई मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में क्या हुआ कि जैसे ईज़ी पैसा, जैज़ कैश चल रहा है, ठीक है? ईज़ी पैसा, जैज़ कैश से पहले काफ़ी आई थी, सादा पे वग़ैरह आई थी, मतलब ये इन मोबाइल बैंकिंग की वज़ह से हमने जो भी ट्रांज़ैक्शन किसी को पैसे भेजने हैं, तो हम उनको यहाँ से ही कैश करवा लेते हैं, वहाँ जाके 20-30 रुपए लेते हैं, वो निकाल के दे देते हैं। मतलब मोबाइल बैंकिंग के आने से ये हो गया। अब 2009 में आई फिर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, और ये फ्यूचर ऑफ करेंसी है, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ऑफ करेंसी है। एप्पल ने भी अपना क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया है, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी को जो आप समझ गया ना, वो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 4-5 सालों में आपको क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी बंदे यूज़ कर रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी ज़्यादातर यूज़ हो रही है। या आप काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी आप चले जाएँ, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अल्फा विन का मार्केटिंग प्लान क्या है, अल्फा विन वर्क कैसे करता है, ठीक है? इसके अंदर जब आप आईडी लगाएँगे तो आपको 4 तरह की इनकम होगी। फर्स्ट होगी डायरेक्ट रेफरल इनकम, ठीक है? डायरेक्ट रेफरल इनकम में क्या होता है कि आपने मेंबर्स को जॉइन करवाना है, प्लान दिखाना है, ठीक है? जितने मेंबर्स आप जॉइन करवाएँगे, आपको उतनी ही बड़ी इनकम होती रहेगी, ठीक है? दूसरी ये होती है इसमें टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, मतलब जो आपने बंदे जॉइन कराएँगे, जब वो भी आगे बंदे जॉइन कराएँगे, टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, मतलब आपकी टीम से भी आपको अर्निंग आएगी। तीसरी इसकी इनकम ग्लोबल ऑटो पूल इनकम, जिसके लिए आप इधर बैठे हुए हैं, और जो हमारे अल्फा विन का प्लस पॉइंट है, ग्लोबली ऑटो पूल इनकम, जो कि हमें 100% मिलनी है, जिसकी एक भी टीम 0 की टीम है और जिसकी बेशक 1000 की टीम है। ये हर बंदे को मिलनी है और उसके टाइम पर ही मिलनी है, ना ये ज़्यादा आगे होनी है और ना ही ज़्यादा पीछे होनी है, ठीक है? टाइम पर मिलेगी। चौथी जो इनकम है, फास्ट ट्रैक वर्किंग अपग्रेड इनकम, ये उनके लिए है जो मतलब जिनकी टीमें बड़ी हो गई हैं, तो वो अब पहले खुद अपग्रेड करें, फिर देन अपनी टीम्स को अपग्रेड करें, देन ये वाली इनकम है, ठीक है? तो अगर आपने अल्फा विन का अकाउंट बनाना है, तो आपको मतलब कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होगी। आपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, ठीक है? ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद अपने उसका अकाउंट लगाना है, वहाँ पे आपको मिलेंगी 12 कीज़, ठीक है? 12 कीज़ आपने सँभाल के रखनी है वो। अगर वो 12 कीज़ आपसे गुम होगी, तो आप अपना सारा क्रिप्टो लॉस कर देंगे। मतलब अगर आपने मोबाइल चेंज करना या आपसे प्ले ये ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो गया, तो आप अगर आपके पास वो 12 कीज़ नहीं होंगी, तो समझिए आपका अकाउंट कभी लॉगिन नहीं होगा, जो आपका जितना भी क्रिप्टो होगा वो सारा वेस्ट, ठीक है?
तो अल्फाविन जब आपने ज्वाइन करना है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन फी होगी। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो $30 मतलब 30 BUSD और 2 BUSD के BNB लगते हैं, ठीक है? मतलब $30 की इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो अब अगर आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बगैर वाला कोई काम नहीं है। सर दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो बिना इन्वेस्टमेंट के होता हो? कोई ऐसा काम बता दें, कोई ऐसा सिंगल काम नहीं है जो इन्वेस्टमेंट के बिना हो, ठीक है? सर अगर मैं आपको कहूँ ना कि अगर मैं आपको चपड़ासी की नौकरी देता हूँ, आप मुझे ₹1,00,000 ला के दे दें, मैं आपकी चपड़ासी की नौकरी पक्की करवा देता हूँ। तो आप कहीं न कहीं से मुझे ला देंगे, बेशक आप अपने फ्रेंड से ला के दें, दोस्तों से ला मतलब दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, भाई से, किसी से भी पकड़ के ला के देंगे एक नौकर बनने के लिए 10-12 हज़ार लेने के लिए, लेकिन मालिक बनने के लिए आपके पास ये 30 BUSD नहीं होंगे, ठीक है? 30 BUSD जो मतलब पाकिस्तानी रुपीस में इसकी जो हमारे बनी आज के डॉलर रेट के हिसाब से 9,400 कुछ रुपए बन गई है, ठीक है? तो जो मैंने आपको इनकम बताई थी उसमें होती है पहले डायरेक्ट रेफरल इनकम। तो हर रेफर से आपको 50% मिलेगा, $15 हर डायरेक्ट रेफरल इनकम आपको मतलब हर बंदे से जॉइन होगी। ये आप जितने मर्ज़ी बंदे ऐड करवाए जाएँ, जितने मर्ज़ी इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? आप इसमें अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी आप बंदे ऐड करवाए जाएँ। अगर मैं आपको बताता हूँ अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप मंथली कितनी अर्न कर रहे होंगे? 30,000 ठीक है? मैं आपको एक सिंपल सा आपको बताता हूँ, अगर आपने मंथली घर बैठे बेड पर बैठे ही 10 बंदों को प्लान दिखा दिया ना, 15-20 यूएसडी हर बंदे से आएँगे तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे $150 बनता है। 150 को मिनिमम 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आज डॉलर का रेट 298 है। मिनिमम 250 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ₹37,500 बनते हैं सर। घर बैठे ये डायरेक्ट इनकम है, ठीक है? सिर्फ 10 बंदों को प्लान दिखाने में, इसमें ना कोई अपग्रेडेशन है, ना कुछ और। मतलब बाकी सिस्टम में होता है ना कि आपने 2 बंदे ऐड करवाए हैं तो आपको अपग्रेड करो, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो आपने एक बार $32 की इन्वेस्टमेंट कर दी, आपकी लाइफ टाइम वही इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको मैं सेकंड इनकम में लेके जाता हूँ, वो है टीम परफॉर्मेंस इनकम। मतलब आपने जो टीम बनाएँगे ना, आपकी जो टीम बनेगी उसकी इनकम आपको मैं सिर्फ 4 का मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, 4 बंदों का। आपने 4 बंदों को ऐड करवाया, हर बंदे से आपको $15-15 मिले, $60 बन गए। उन 4 बंदों ने आगे 4 बंदे ऐड करवाए तो $1-1 आएगा उनसे, तो $16 बन गए। मतलब चा आगे 4-4 बंदे हर बंदे ऐड करवाए, मतलब 16 ने 4 करवाए तो $64 आपको आएगा, फिर आगे 64 ने 4 बंदे ऐड करवाए तो 256 की टीम बनेगी, फिर 256 ने आगे 4 ऐड करवाए 1024, फिर 4096, 16,384 और आखिरी जो आपकी 8वें लेवल तक आपकी जो इनकम बनेगी ना आपकी टीम से, सिर्फ 4 बंदों को प्लान दिखाने से 65,536 की टीम बनेगी और इसमें जो टोटल बीयूएसडी आपका आएगा ना वो 86,796। सर ये सिर्फ 4 बंदों को ऐड करवाने की, आप इधर अनलिमिटेड करवा सकते हैं, सिर्फ 4 बंदों को ऐड करवाने के लिए इनकम बता रहा हूँ, ठीक है? अगर अब 86,796 को हम मिनिमम भी 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2,16,99,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। सर सिर्फ 4 बंदों को प्लान दिखाने के लिए। सिर्फ ये इनकम है। तो तीसरी अब मैं आपको लेके चलता हूँ वन ऑफ द बंदे ऐड करवाने पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है? बहुत से ऐसी प्लेटफ़ॉर्म चले हैं जिसमें जब तक उसमें वो कहते रहे नॉन इनकम आती है, लेकिन वो नॉन इनकम ऐसे आती है जब आप नीचे आपकी जब टीम वर्क करेगी क्रॉस लाइन से आपको इनकम आ सकती है, रिस्क होता है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। लेकिन हमारे अल्फ़ाविन में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिस्क है नहीं। ये आपका जो ऑटो पूल आना है वो 100% आना ही आना है, ठीक है? तो अब इसमें इसको आपने थोड़ा गौर से समझना है। अगर आपने ये एक पूल समझ लिया ना तो आगे वाले सेम पूल ऐसे ही है, बस उसमें इनकम ज़्यादा है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ अल्फ़ाविन में जब इसके जो अल्फ़ा पूल है ना इसका, इसके 6 मैट्रिक्स हैं, मतलब 6 लेवल हैं। जब पहला जो आपका लेवल है ना वो उसमें 2 अकाउंट लगेंगे और $0.5 हर आपको आईडीज़ लगेंगी और $1 आपको आएगा। मतलब इसका जो टाइम पीरियड जाएगा ना वो 60 से 70 दिन है, ठीक है? इससे पहले भी आ सकता है, इससे जल्दी भी आ सकता है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है क्योंकि हमारी आईडी जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे रन करा है। तो ब्लॉकचेन ना किसी के साथ ज़्यादती करता है ना कुछ और। जब आपका टाइम आएगा ये आपको मिल जाएगी और इसका जो मैक्सिमम टाइम चल रहा है 60 से 70 दिन चल रहा है या 80 दिन मैक्सिमम 80 दिन जाता है। इससे पहले आपका निकल आता है, ठीक है? ये आप कहेंगे सर 2 आईडीज़ कहाँ से लगेंगी? सर ये 2 आईडीज़ कहीं से भी लग सकती है दुनिया में। जहाँ-जहाँ पे अल्फ़ाविन के लोग काम कर रहे हैं, ये दुनिया में कहीं भी लग सकती हैं। ये आपकी आप बेशक पाकिस्तान में बैठे हैं ना, आपकी पाकिस्तान में अपनी आईडी बनाई। ये जो आपकी 2 आईडीज़ लगेंगी, ये इंडिया से भी लग सकती है, ये नेपाल से भी लग सकती है, बांग्लादेश से भी लग सकती है। जहाँ-जहाँ पे अल्फ़ाविन का बंदा जॉइन होगा, वहाँ कहीं से भी आपके से आ सकती हैं। मतलब पहला जो आपका लेवल होगा, उसमें 2 आईडीज़ लगेंगी, फिर जो अगला लेवल आएगा, आपके इसमें 4 आईडीज़ लगेंगी। ये भी आपकी कहीं न कहीं से लग जाएँगी, मतलब पूरी दुनिया में कहीं न कहीं से अल्फ़ाविन में जहाँ बंदे काम करेंगे, वहाँ से लगेंगी। फिर उनमें से भी $0.5 डॉलर आएगा, आपको $2 आएँगे, ठीक है? अगले 60 से 70 दिनों में इसका टाइम पीरियड समझिएगा, ठीक है? इससे पहले आजकल थोड़े लेट हुए हैं, 60-70 दिन पे गया, लेकिन ये इंशाल्लाह
बहुत जल्दी जून तक ना प्लान सी हमारा आ रहा है, उसके बाद ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब 30-35 दिनों तक आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो अगले फिर जो तीसरा लेवल है उसमें 8 आईडीज लगेंगी, फिर उसमें से $1-1 आपको आएगा, उसमें से 8 बीयूएसडी टोटल बनेगा। फिर आगे आपको 16 आईडीज लगेंगी, फिर $1-1 उनसे आएगा, $16 आएंगे, 32 फिर 32 नेक्स्ट डॉलर लगेंगे, $1-1 इनसे आएगा, फिर 64 आईडीज लगेंगी, $1-1 इनसे आएगा। मतलब जो टोटल बीयूएसडी आपका इधर आएगा ना अल्फा पूल में 123 बीयूएसडी आएगा, जिसमें से $60 आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चल जाएंगे। मतलब सिस्टम ने आपसे ₹1 नहीं लिया, आपकी ही इन्वेस्टमेंट से आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दे दी, ठीक है। 63 बीयूएसडी को मिनिमम 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15,750 पाकिस्तानी रुपीज में बनते हैं। इसका जो टाइम पीरियड टोटल जाएगा ना पहले पूल का 7 से 8 मंथ में जाएगा, ठीक है। 7 से 8 मंथ में आपका पहला पूल कंप्लीट होगा। सर आप कहेंगे 7 से 8 मंथ वेट करो, सिर्फ 15,000 है। सर आपने लगाया कितना था? ठीक है, 9,000 लगाया था ना, 15,000 तो आपको बिना काम करे आ गया ना। लेकिन ये सर स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो आप कहीं जॉब भी करें ना तो आपकी सैलरी 10,000 ही होती है, बढ़ती बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें अगर आप एक बार कदम रख लिया ना, आपका 6 से 7 मंथ इधर मैक्सिमम वेट करना, उसके बाद तो आपको समझिए सैलरी लग जाती है, और वो सैलरी ऐसी होती है कि हर मंथ डबल होती रहती है, ठीक है। तो मैं आपको इसके नेक्स्ट ऑटो पूल में लेके चलता हूँ जिसका नाम है जीनियस पूल। तो सेम बैठेंगे, फिर 2 आईडीज लेंगे, 4 आईडीज लेंगे, फिर उसमें से $5-5 आएंगे, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इसमें जो टोटल बीयूएसडी आपका जाएगा ना वो 1710 बीयूएसडी जाएगा, ठीक है। जिसमें से $300 नेक्स्ट ऑटो पूल के लिए चले जाएंगे, नेक्स्ट ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी आप $1410 का विड्रॉ ले सकते हो, मिनिमम भी 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3,52,500 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में बनते हैं ये। सर टाइम पीरियड कितना गया? सर 1.5 साल लगा दें आप। कोई आप ऐसा मुझे सिस्टम बता दें जो आपको 1.5 साल के अंदर 4 लाख रुपए तक की इनकम दे। कोई ऐसा सिस्टम बता दें। सर कोई भी नहीं होगा, ठीक है? बिना काम करे। तो आपको इसके नेक्स्ट ऑटो पूल की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है मास्टर पूल। उसे सेम मैट्रिक्स होंगे, पहले 2 आईडीज लगेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ठीक है। इसमें जो टोटल बीयूएसडी जाएगा वो 9,350 बीयूएसडी जाएगा, जिसमें से 600 बीयूएसडी आपके अगले ऑटो पूल के लिए इन्वेस्टमेंट चल जाएगी। बाकी आप 8,750 बीयूएसडी का ऑटो पूल ले सकते हैं, ठीक है। 8,750 को मिनिमम भी 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21,97,500 रुपए बनते हैं। सर आपने कभी इंश्योरेंस करवाई है? कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको इतने पैसे दे दे, इसका टाइम पीरियड टोटल कितना जाएगा? 2 साल, मिनिमम मैक्सिमम 2 साल लगा लें, लेकिन ये 1.5 साल के अंदर आ जाएगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम 2 साल लगा लें, 2 साल के अंदर आपको 21,97,500 रुपए ये, बाकी जो ऊपर वो आपकी अलग, ठीक है। इतनी बड़ी इनकम कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको दे सिर्फ $32 लगाने पे सर, कोई भी नहीं होगी सर। तो अब अगले पूल में लेके चलता हूँ जिसका नाम है कैप्टन पूल, ठीक है। पहले इसी में सेम आईडीज लगेंगी, मैट्रिक्स वही होगा, वही लेवल होंगे, ठीक है। पहले 2 आईडीज लगेंगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टोटल बीयूएसडी इसमें जो जाएगा ना वो 18,600 बीयूएसडी जाएगा, जिसमें से 3,000 बीयूएसडी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चल जाएंगे। बाकी 15,600 बीयूएसडी का आप विड्रॉ ले सकते हो। मतलब इसका जो मिनिमम भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 250 के साथ, तो सर 39 लाख रुपए की इनकम जाती है। मैक्सिमम टाइम कितना गया? 2.5 साल। कोई ऐसा सिस्टम बताने सर जो आपको 2.5 साल के अंदर मैक्सिमम 70 से 75 लाख रुपए तक हम पहुंच गए हैं। कोई ऐसा सिस्टम बता दें, सिर्फ $32 लगाने पे सर नहीं होगा कोई, ठीक है। अगले आपको मैं लेके चलता हूँ इसके रेंजर पूल की तरफ, ठीक है। वही सेम लेवल, वही सेम मैट्रिक्स, पहले 2 आईडीज लगेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टोटल बीयूएसडी जो इसमें जाएगा ना वो 93,500 बीयूएसडी जाएगा, ठीक है। इसमें से 6,000 बीयूएसडी आपके नेक्स्ट ऑटो पूल की अपग्रेडेशन के लिए चला जाएगा। बाकी आप 87,500 बीयूएसडी का विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। इसको मिनिमम भी 250 साल मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2,18,75,000 रुपए की पाकिस्तानी रुपीस में इनकम जाती है इसकी। 2,18,75,000, यहाँ पे आपकी जिंदगी बदलती है। मैक्सिमम टाइम इधर कितना गया? 3 साल, 3.5 साल तक चला गया सर। इतनी बड़ी इनकम ये आपको देगा, ठीक है। और इसके अगर आखिरी पूल की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है रॉयल किंग पूल, ठीक है। इसमें भी वही सेम आईडी सेम मैट्रिक्स लगेगा, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इसमें जो टोटल बीयूएसडी जाएगा वो 18,700 बीयूएसडी जाएगा, ठीक है। 1,87,000 बीयूएसडी जाएगा, जिसमें से 6,000 बीयूएसडी नेक्स्ट ऑटो पूल नहीं है सर, ये अगेन अपग्रेड होगा, ये यही वाला रॉयल किंग पूल। यहाँ पर आपकी नस्लों की इनकम स्टार्ट होती है सर। ये आपका जब ऑटो पूल खत्म होगा दोबारा स्टार्ट से नहीं स्टार्ट होगा आपका, ये रॉयल किंग पूल ही अगेन एंड अगेन निकलता रहेगा। इसका जो टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बताया कि 7 से 8 मंथ मैक्सिमम जाता है इसमें, ठीक है। सर 1 ईयर भी लगा लें, ठीक है। तो इसको हम $1,81,000 को हम 250 के साथ मिनिमम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,52,00,000
50,000 की इनकम जाती है पाकिस्तानी रुपीस में सर, यहाँ जाती है सर। यही जब आपका अपग्रेड होता रहेगा ना सर, यहाँ पर नस्लों की इनकम स्टार्ट होती है। तो इसका आगे मैं आपको लेके चलता हूँ अल्फा विन के टर्म एंड कंडीशन की तरफ। पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन होती है, मतलब जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी पेयर टू, मतलब पेमेंट होल्ड करेगा ये आपकी पेमेंट, 1 रुपया भी सिस्टम आपकी होल्ड नहीं करेगा। मतलब आपने कोई भी अपने डायरेक्ट लगवाया है, आपकी आंख झपकने से पहले ही आपके अकाउंट में डॉलर्स आपके रिसीव हो जाएंगे, आपके वॉलेट में आपको डॉलर्स रिसीव हो जाएंगे। 10 जिसकी दूसरी टर्म एंड कंडीशन है वो है 10% सर्विस चार्जेस कटेंगे। मतलब सर्विस चार्जेस क्या होंगे, मतलब इसकी जो आपकी वर्क करेंगे ना ऑटो बुल की इनकम के अलावा बाकी जो 3 इनकम होंगी ना, उसमें से 10% सर्विस चार्ज जाएंगे ओनर को, ठीक है, क्रिएटर को। तो सर आपने कहा था सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज है, क्रिएटर कहाँ से आ गया सर? ये ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डिंग है, मतलब जिसने सिस्टम बनाया उसने अपना भी तो कुछ करना है ना। तो 10% जाएंगे, मतलब आपको मैंने बताया था ना कि $15 हर डायरेक्ट मिले, वहां से आपको 15 नहीं मिलेंगे सर, आपको $13.5 मिलेगा हर डायरेक्ट रेफरल इनकम से। और आपको सिस्टम सामने खोल के रख दिया, तो आप जब आएंगे ना तब भी आपको यही नजर आएगा, हमने आपसे इससे झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। 10% सर्विस चार्जेस कटेंगे, ऑटो पूल की इनकम में से 1 रुपया भी नहीं कटेगा, ठीक है। और चौथी जो इसकी कंडीशन है वो है ऑल ऑटो पूल ऑटो अपग्रेड। इसका क्या मतलब सर, जो आपको मैंने बताया था ना कि ऑटो पूल जो आपका आएगा उसमें जो अपग्रेडेशन है, जो अपग्रेडेशन जा रही है वो ऑटो ही है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकेंगे भाई जो $123 है उसमें से मुझे 123 ही मिल जाए, मैंने आगे नहीं चलाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो आपका पूल है ना, वो आपका अपग्रेडेशन जो ऑटो ही है, वो आप नहीं रोक सकते, वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो कोडिंग हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो अपना हैंड रेज कर दे, मैं उसके क्वेश्चन वगैरह क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। या सर आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, बड़ा अच्छा प्लान समझाया। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहा नहीं होगा जैसा आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, जो न्यू मेंबर्स है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे हैंड रेज करें, मैं उनका क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक चीज सर आपको मैं गाइड करता चलूँ, आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। सर ने एक आपने जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे, वहां पे आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, आपकी ये भी नॉलेज पूरी लाइफ काम आएगा। आपने हर बंदे से सुना होगा कि सर मेरा ब्लॉकचेन 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 पे कोड है, ब्लॉकचेन पे कोड है सिस्टम। भाई कैसे सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है, हम कैसे बिलीव करें? आज जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, उसे कहना कि भाई मुझे अपने स्मार्ट कॉन्टेक्ट दिखाएं, अपने सिस्टम का हर चीज का, हर जो भी सिस्टम आता है सर, जब भी बड़ा सिस्टम आया, ऑफलाइन भी अगर कोई काम करे ना, आप कंस्ट्रक्शन साइट का लगा लें, उसका एक कॉन्टेक्ट होता है। हर सिस्टम का, हर प्रोजेक्ट का एक स्मार्ट कॉन्टेक्ट होता है, जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन फील्ड में भी स्मार्ट कॉन्टेक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक होना है, वो यहाँ पे आपको, अगर आपको नहीं पता तो आप वाटिम ऑफिशियल के नाम पे चैनल है हमारा यूट्यूब पे, वहां पे जाके आपको अपने अपलाइन से मिल जाएगा। उन्हें उन्हें कहिए मुझे वो वीडियो सेंड कर दें जिसमें स्मार्ट कॉन्टेक्ट दिखाया सर यासर ने। वहां पे स्मार्ट जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबका स्मार्ट कॉन्टेक्ट दिखाया वहां। और ये भी दिखाया है कि कैसे वो स्कैम कर रहे हैं। हमें कैसे पढ़ना ही नहीं आता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आज तक हम हमारा माइंड ही नहीं था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है क्या है, हम अपनी आंखें नहीं थे खोलते। सर आज से पहले आप जिस भी सिस्टम पे काम करते थे ना, वहां पे होता क्या था कि अक्सर हम भी जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे, वहां पे हमें यही बताया गया कि सर आप अक्सर होता क्या है कि 1-2 दिन या 24 घंटे या 2 घंटे सिस्टम पे साइड पे वर्किंग चलती है, हमें बताया जाता है कि अभी आपकी आईडी लगेगी, आप थोड़ा सा वेट करें, आज सिस्टम पे काम चल रहा है। भाई बंदा पूछे अगर सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, तो हमारा वेबसाइट के साथ या साइट के साथ कोई ताल्लुक है? कभी भी माइंड में आता नहीं है हमारे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। आज ये नॉलेज हमें कहां से मिला? आज ये नॉलेज हमें अल्फाविन ने दिया, जो हमारी पूरी वार टीम लोगों को प्रोवाइड कर रही है कि भाई आंखें खोलें। अब दुनिया जो जब तक हम पागल बनेंगे हमें बनाया जाएगा। और हमें ये नॉलेज किसने दिया? हमें ये नॉलेज सिस्टम के अल्फाविन के क्रिएटर ने दिया। अभी कल भी मेरी थोड़ी सी बात हो रही थी उनसे, ठीक है। तो सर देखें, मैं यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे गाइड करता चलूं। एक लास्ट में आपको गैसेस का भी थोड़ा सा जिक्र किया था। सर आज सिस्टम क्यों भागते हैं? आज सिस्टम इसलिए भागते हैं कि जब सिस्टम के क्रिएटर को गैसेस पे करनी आए ना, गैसेस होती है ब्लॉकचेन की फी होती है। ब्लॉकचेन की फी एक होती है, जाहिर सी बात है ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है अगर सिस्टम, उसकी कोई ना कोई फी तो होती होगी। सर वो गैसेस होती है, वो पे कर रहा होता है सिस्टम का क्रिएटर, जिस बंदे ने सिस्टम बनाया है, उस वो बंदा पे कर रहा होता है। भाई अगर वो बंदा पे कर रहा है सिस्टम का, जाहिर सी बात है ना, उसका इख्तियार होगा। अगर वो हमारी गैसेस पे कर सकता है, उसके पास ये भी इख्तियार होगा कि भाई वो हमारी आईडी रोक सकता है, सिस्टम लेके भाग सकता है। जब उसने ना पे की, समझ ले आपका अकाउंट बेकार है, आपकी आईडी बेकार है, जब उसने ना पे की, क्योंकि उसके इख्तियार में है।
और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि मालिक का कोई इख्तियार नहीं रहता। ब्लॉकचेन पे जो कोड किया जाए तो मालिक का कोई इख्तियार नहीं रहता। तो वो ब्लॉकचेन हमारी फी हमारी पे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास इख्तियार है और होगा। बाकायदा उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी ये लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप, ओनरशिप अपनी जब चाहे अपनी ओनरशिप हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। जब ओनरशिप हटा दी, आपकी जो ना ब्लॉकचेन की फी नहीं पे की जाएगी। ये पॉइंट की बात आपको बताई है मैंने। आज अल्फाविन सिर्फ जो $4 आपने गैस के पे करने हैं, वो आपने अपने पल्ले से करने हैं, अपनी पॉकेट से हमने करने हैं। जो 30 BUSD आपने इन्वेस्ट करने हैं, उसी में से $4 आपके गैसेस में जाने हैं सर। गैसेस फी भी हम पे करते हैं सिस्टम का। सर मनोज क्या, सर मनोज का बाप भी नहीं बंद कर सकता। क्यों? कि सर इस सिस्टम में सर मनोज ने पैसे नहीं पे करने अपने ब्लॉकचेन की फी, हमने पे करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको फिर भी समझ आया। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे। और एक चीज सर दिलबर यहाँ पे गाइड करते हैं कि देखिए अल्फाविन अगर समझ में आया तब भी ज्वाइन करें, नहीं समझ में आया तब भी ज्वाइन करें। क्यों? कि ये सिस्टम ऐसा है कि अगर समझ में आ गया तब भी पैसा है, नहीं आया तब भी सर पैसा ही है। तो नेक्स्ट कुछ को होस्ट की तरफ चलते हैं जी। सर रेहान, जी सर रेहान वेलकम है आपका। आप अगर सुन सकते हैं तो काइंडली अनम्यूट कीजिएगा अपने आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सारे लीडर भी ठीक ठाक हो गए और न्यू होस्ट वेलकम कर दो कि आज आपने मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के बाद आप डेफिनेटली 360 आपका जो है ना वो लेवल चेंज हो गया होगा। विकास के सर ने एक्सप्लेन इसी तरह किया है कि उसका क्या नाम है कि सिस्टम को खोल के आपके सामने रख दिया कि सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है और सिस्टम किस तरह काम करता है। और आपको वर्किंग के साथ साथ आपको नॉन वर्किंग कैसे आती है। नॉन वर्किंग तो आपको आ रही ही है, डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे कोडेड ही ऐसे हो गया हुआ है कि आ रही है। और आज मैं था थोड़ा सा लेट आया, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। तो न्यू मेंबर को कहना चाहूंगा कि देखिए वक्त अल्लाह ताला की जात हर इंसान को एक मौका देती है अपनी जिंदगी चेंज करने का। ठीक है, कुछ लोग जो है ना वो 12-12 घंटे काम करके अपना वक्त अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ दीज के वो देखिए वो छोटी सी एक अमाउंट के पीछे होती है। ठीक है, और जो इंसान बड़ा कुछ करना चाहता है अल्लाह ताला के साथ उसे भी मौका देती है। ये समझ ले कि अल्लाह ताला ने सर बिनोज के थ्रू हमें एक मौका दिया है कि आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि आप में अकड़ आ जाए। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब ये होता है कि आप एक अच्छी जिंदगी में आप इस दुनिया में एक अच्छे और बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। तो आपको अल्लाह ताला की जात ने मौका दिया हुआ है। आप समझिए, सिस्टम को समझिए, समझने के बाद जो है ना वो डिसीजन लेने में देरी मत कीजिए। डिसीजन क्योंकि वही इंसान जल्दी ले सकता है जिसके पास जो इंसान बड़ा बनना चाहता है। वो इमरान खान का मुझे एक शायद आप किसी को इख्तलाफ भी हो, किसी को हर इंसान अपनी तरफ किसी लीडर को जानता है। तो मुझे खान साहब का एक जो है ना फिक्रा बड़ा याद आता है। वो ये है कि वही इंसान बड़ा आदमी बनता है जिसका ख्वाब बड़ा होता है। जिसने महदूद सोच ले ना, ठीक है, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। वो उस लेवल तक ही जा सकता है। जिसने लामहदूद सोच ले ना, वो कि मैं यानी कि ये बनना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला की जात इंसान को उसी तरह की सलाहियत भी दे देती है। ठीक है, तो बड़ा आदमी बनने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ते हैं, खतरात से खेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी यही है ना कि हमने 32 BUSD लेना है, ठीक लगाना है। ठीक है, तो इस वक्त तो आप लगाते हुए थोड़ा सा शर्माए, थोड़ा सा आपके दिल में आएगी कि यार क्या करें, लगाए या ना लगाए, लगाए या ना लगाए। लेकिन यही 32 BUSD आपके कुछ अर्सा बाद 4 से 6 साल को बड़ी टाइम नहीं है, 7 करोड़ बनेगा। टाइम टू टाइम आपको ये मिलता जाएगा। जिस वक्त आपको मिलेगा ना, तो वो कहना कि हमने अगर वो गलती की थी तो वो गलती अच्छी थी। तो मैं कहता हूँ कि आप गलती से 32 BUSD इस सिस्टम पे लगा दें,
ताकि आपके आने वाली नस्लें जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर बना सके। आपने तो बना नहीं बना रहे, आपकी नस्लों का भी फ्यूचर सिक्योर बन जाएगा, क्योंकि जो सर ने बताया कि छठा ऑटो पूल है वो ऑटोमेटिकली ही हर 4 से 6 माह में 7 माह में ऑटोमेटिकली ही अपडेट होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके ट्रस्ट वैलेट में पैसा आते जाएंगे। और मजे की बात सर, वो सर आपने ही शेयर किया था रात को, आपके सर मनोज से बात हुई थी, तो इसकी डोमेन जो है वो कितने साल के लिए जो है अपडेट जो होने वाली है, सर आप बता दें, मैंने तो देखा था। सर 2028 तक तो वो परचेज है, उसके बाद जो नेक्स्ट होगी ना वो 10 साल की डोमेन परचेज होगी। 10 तो देखे कि हमारी हम इस सिस्टम को लेकर इतना अग्रेसिव क्यों हो गए हुए हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी इससे पहले भी किसी सिस्टम पे काम करते रहे, लेकिन वल्ला कि हमने किसी सिस्टम का प्रचार इस तरह नहीं किया, किसी सिस्टम का कोई उसे क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट इस तरह नहीं की जिसकी अल्फाबेट की कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज के हमारा क्रिएटर हमारे साथ बात करता है। बाकी किसी सिस्टम का क्रिएटर किसी अपने जो उसमें ज्वाइन हो चुके होते हैं मेंबर, किसी के साथ बात नहीं करता। मिस्टर लाडो को देख ले या कोई और भी देख ले, डेफिनेटली हम भी उस चीज का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, फॉरसेज का खुल के बात करनी चाहिए कि वो किसी सिस्टम का क्रिएटर किसी से बात नहीं करता, जबकि अल्फाबेट का क्रिएटर जो है हमारे साथ बात करता है और छोटे छोटे सेशन में भी आ जाता है। यही सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है। तो इतना ही कहना चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा और डिसीजन लेने में देरी मत कीजिएगा। ओके थैंक सर, यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। रेहान ने बड़ा अच्छा आज तो गाइड किया माशाल्लाह से। थोड़ी लेट आए बट गाइड बड़ा अच्छा किया सर रेहान ने। ओके, तो अगेन हम थोड़ा सा सेशन की लर्निंग सेशन की तरफ शुरू आ जाते हैं। आज कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक कल रखेंगे प्रॉपर, जो मैम अमरीन कैनवा पे रखेंगे। ठीक है, 2-3 दिन कैनवा पे यूज होंगे। ठीक है, लेडीज हो या बॉयज हो के लिए कैनवा यूज करना सबसे बेस्ट है। कैनवा का फायदा क्या होता है, पोस्ट आप फेसबुक पे लगाएं, वहां पे अट्रैक्टिव ज्यादा होती है। ठीक है, तो फ्री आपको कैनवा फ्री यूज करें, जो ना आपको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें फ्री जुगाड़ लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा लर्निंग सेशन की तरफ आ जाते हैं। आज मैंने एक बात नोट की, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आज मुझे रोजा काफी ज्यादा तंग कर रहा है, तो मैं काफी ज्यादा बिजी भी था, इसलिए मैंने सर यासर को कहा कि सर आप प्लान दे दें। ठीक है, तो मैं आपको सर, रेहान ने डिसीजन की बात की। डिसीजन में ना मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं आपको कहानी एक सुनाता हूँ कि एक ना बच्चा था अपने बाप के साथ ना, अपने वालिद के साथ सर जा रहा था, बाइक पे जा रहा था। अभी बाइक पे वो जा रहा था बंदा, तो उसके जो बच्चा था उसका छोटा, उसे एक गाड़ी नजर आई लाल कलर की। लाल कलर की गाड़ी नजर आई, तो उसे बड़ी, बच्चे को बड़ी अच्छी लगी। अब बच्चे ने कहा कि बाबा मुझे वो लेनी है। तो उसके वालिद ने कहा कि नहीं बेटा, ये हमारी औकात से बाहर है, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ता बढ़ता वो आगे ही चला गया। उसका बाप तो मर गया, वो तो आगे अल्लाह के पास चला गया ना, तो वो ज्यादा ही आगे बढ़ गया ना। तो वहां जाके उसने देखा क्या कि वहां पे एक कबार है। उसके वालिद ने, मर गया, वहां पे जाकर देखा एक कबार है, कबार में महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां पड़ी हुई हैं ऐसे ही। तो उस आदमी देख के बड़ा हैरान हुआ कि इतनी महंगी चीजों के लिए लोग जमीन पे तरस रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसे कबार पड़ा हुआ है। तो उसने अल्लाह ताला से पूछ लिया कि ये क्या सीन है, लोग नीचे तरस रहे हैं इतनी महंगी महंगी गाड़ियों के लिए, तो यहाँ पे ऐसे कबार में रखी हुई है आपने। अल्लाह ताला ने, उन्होंने कहता है कि आप जी, जिस बंदे ने, ये मैंने किसी को इनाम दिया था, किसी को देने लगा था, लेकिन उस बंदे ने लेने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं बंदा बेवकूफ ही होगा जो उस बंदे ने इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ कोई और नहीं है, बेवकूफ तो खुद है। तू याद कर, तेरे बच्चे ने एक दिन तुझे कहा था कि बाबा मुझे गाड़ी लेनी है, तूने कहा था कि नहीं मेरी औकात नहीं है। जब तूने खुद ही डिसाइड कर लिया था कि ये मेरी औकात से बाहर है, तो तुझे कैसे हम दे सकते, मैं जबरदस्ती दे सकता तुझे? मैं जबरदस्ती कैसे, तूने खुद ही ये डिसाइड कर लिया था कि मेरी औकात 2 कौड़ी की है। तो जाहिर सी बात है, जब आप भी अब खुद ही डिसाइड करोगे कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, तो आप वाकई में काबिल नहीं है। जब आप कायनात, मैं कहता हूँ कि दुनिया में जो भी चीज आपके लिए नहीं भी ना बनी, आपको एक दफा आपको पसंद आ जाए कि ये चीज मैंने अचीव करनी है, सर आप कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है। लेकिन पहले खुद तो एक्सेप्ट करो कि वाकई में मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि पहले हमारे कहते होते थे यहाँ पे कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। यहाँ पे सर आप पाँव फैलाएं, मार्केटिंग में बड़ी चादरें मिलती हैं, आपकी खरीदने की औकात होनी चाहिए बस।
आज वही एकाद हमें ये प्रोवाइड करेगा सिस्टम, इंशाल्लाह हमारी पूरी वार टीम को प्रोवाइड करेगा। सर रेहान ने कहा कि आपके पूरे ड्रीम यहाँ पे पूरी होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक चीज और मैंने आज नोट की, जो आपके साथ शेयर करने चाहिए मुझे, कि रमजान है, रमजान में पहले नंबर पे थोड़ा सा हम एज अ मुसलमान भी हैं, मुसलमान होने के नाते हमने कोई भी सर कोई रोजा रखा होता सबने, कोई भी ऐसी बात ना कीजिएगा, कोई ऐसी परहेजगारी, क्योंकि परहेज का महीना है ना, अभी तो शैतान भी कैद होता है, तो अभी हमारे पास ये भी कोई माइंड नहीं होता कि शैतान हमें वर्ग ला रहा है, ऐसा सीन नहीं है। आप ऐसा करें, ये परहेजगारी थोड़ी सी बड़ी अच्छी तरीके से किया करें। परहेजगारी कैसे? आज मुझे एक लड़का मिला, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, एज अ मेरी भी जो एज है, इस एज में भी लोग अक्सर वर्गला जाते हैं, कुछ लेडीज भी होती हैं, कुछ बॉयज भी होते हैं। अक्सर हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते। सर जो गुनाह है वो गुनाह अक्सर हम यहाँ पे हमारे होता है क्या कि हम हराम रिलेशन में पहले से अटके होते हैं। उसके बाद हमने रोजा रखा होता है, रोजा रख के वो बंदा लड़का मुझे क्या कहता है, मैंने कहा यार बात सुन, तूने ना बात ऐसी है कि तूने रोजा रखा होता है तो फिर भी तू हराम रिलेशन में है। वो कहते हैं कि यार हम कौन सा कुछ बड़ा कर रहे हैं, हम जस्ट बात कर रहे हैं। सर देखें, बात करें या जो मर्जी करें, हराम तो हराम है। और एक और चीज के मैं ये बड़ी मुझे ना आपसे शेयर करनी, जो चीज अक्सर बॉयज की मैं बात करूँ ना, बॉयज को कोई भी मतलब कि ऐसे लड़की कोई भी अट्रैक्टिव हो जाए उसकी तरफ, मैं रियलिटी आपको जो भी लड़की लेडीज भी यहाँ पे बैठी होती हैं, बॉयज भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। जाहिर सी बात है, जो चीज रियलिटी है वो रियलिटी है, आप भी एक्सेप्ट करेंगे, मैं भी एक्सेप्ट करूंगा। कि देखें, जब भी कोई बॉयज किसी की लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होता है तो उससे चीज दूर दूर से बड़ी अच्छी लगती है। जब वो पास आए, जब वो मतलब कि क्यों आज रिलेशन ज्यादा खराब होते हैं, इसी वजह से सर होते हैं। हम हराम को हराम समझ, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि हम रिश्वत को रिश्वत समझते नहीं है, यहाँ पे वैसे ही ऐसा सीन है। हम रोजा रखा हुआ है, हम ऐसे ही कोई बात करते हैं, हम मूवी देख लें कोई ऐसी वैसी, हाँ काम कर रहे हैं, आप काम करते जाएं, मूवी देखना क्या हलाल है? ये इससे रोजा आपका मकरूह हो जाएगा। ये मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये अभी तो कुछ हमें इस्लाम भी वर्गलाता नहीं है, ये हमारे अपने माइंड थॉट प्रोसेस होते हैं। कुछ लोग पता है रमजान में 2-3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जस्ट ऐसे ही गुजारते हैं रोजा, जो ना ठीक है जी, पूरा किया रोजा रखा, पूरा किया चले जी ठीक है, अपने काम से काम मतलब रखा। और कुछ लोग होते हैं जो गुनाह सवाब के बदले ना गुनाह ले लेते हैं, वो गुनाह की तरफ चले जाते हैं। कैसे कि जब उन्होंने रोजा रखा होता है, रोजा रख के एक गलती उन्होंने कर दी, सारा रोजा जाया। किस लिए भूखा रहते हो यार? आप कहते हैं कि अल्लाह ताला यार हमने रोजा नहीं तोड़ना, अल्लाह ताला हमें देख रहा है। क्या उस वक्त अल्लाह ताला नहीं देखता जब आप ये हरकतें करते हो? तो मैं अगर कोई यहाँ हमारे कुछ लीडर्स है तो उनमें प्रेज करेंगे, जो ना ये गलत चीज जो ना गलत होती है, ये रियलिटी होती है। क्यों कि हमने हराम रिलेशन, जाहिर सी बात है हराम रिलेशन ही है। काफी ज्यादा लोग उसे समझते नहीं है, कहते कि नहीं हम जस्ट बात कर रहे हैं। तो ये नहीं, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये, ठीक है। शेयर इसलिए करूँ कि आपको ये ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर हमें खाते हुए देख सकता है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला हमें कोई भी ऐसी हरकत करते हुए, कोई भी ऐसा गुनाह करते हुए देख सकता है। तो हम परहेज करें, क्योंकि ये परहेज वाला महीना है। अगर एक मंथ यहाँ पे आप परहेज कर लें तो इंशाल्लाह आप ईद को जब ईद पढ़ने जाएंगे ना, आप वहां पे सर ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारे गुनाह तेरे माफ करूंगा मैं, तो पीछे जो भी करता है सब भूल गया मैं। तो अल्लाह ताला का वादा है। तो ट्रस्ट करके अल्लाह ताला पे और इन चीजों से परहेज करें। एक मत जस्ट अपने आप को अजियत दे देंगे ना, एक मत, कोई बड़ी अजियत नहीं है। अजियत किस चीज की है? उठने की, परहेज करने की, थोड़ा सा मूवी कम देखने की, मूवी थोड़ी नहीं बल्कि देखे ही ना, ठीक है। क्यों हम लोग कहते हैं कि हम चले फ्री होते हैं, चले जी मूवी देख लो, हम टाइम पास करें। टाइम पास आपको मैंने टाइम पास के लिए बताया हुआ है कि टाइम पास के लिए पोस्टिंग स्टार्ट कर दें भाई। टाइम पास के लिए कोई कुरान वगैरह पढ़ लें, कोई नात वगैरह सुन लें, तिलावत वगैरह सुन लें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल वाले सेशन में। बस यही आपको एक चीज गाइड करनी थी, अगर कोई ऐसा सीन है आपके अंदर तो उसे परहेज करें, ठीक है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमने रोजा रखा होता है, रोजा रखने के बावजूद हम ये गुनाह करें तो हमारा वो रोजा किसी काम का नहीं है सर। कोई झूठ बोले, झूठ तो हमारे यहाँ पे झूठ तो आम है, ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों से आप परहेज करें, तो परहेज किया करें, क्योंकि हमारा जो, जी सर मुबीन आपका हैंड रेस था, अनम्यूट कर सकते हैं आपको होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? सर सर मैंने मतलब पूछना था कि वो ट्रिपल अल्फा विन का जो 3